ये लेवल में, वही लेवल में अगर मार्केट ओपन होता है और ये नीचे जाता है देन, और इस ये लेवल के नीचे अगर 15 मिनट्स का एक तो कैंडल ब्रेकआउट देता है देन हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। ये लेवल के नीचे कुछ भी ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ब्रेकआउट देता है 15 मिनट के चार्ट में, देन हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा रिट्रेस जैसे ही करेगा यहाँ पर नीचे का प्लान कर सकते हैं। लेवल रहेगा इसका 227 ओपन होता है और यहाँ पर इसके नीचे एक तो 229 के नीचे एक तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद ये डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। तो ये था रिकैप। मैंने कल बताया था कि मार्केट को आज कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, लेकिन बट आज जो मैं अप्रोच करने के लिए बताया था वो मार्केट आज मौका भी नहीं दिया ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आज मार्केट 2% का गैप डाउन खुला और वहाँ पर कुछ ट्रेड का कुछ मतलब नहीं मिला होगा किसी को भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स के चार्ट में आज जैसे ही करीबन मार्केट 22,850 के लेवल्स में ओपन हुआ और यहाँ पर एक ठो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर उसके बाद एक तो डॉजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ और थर्ड वाला जो कैंडल है वो कंफर्मेशन दिया डाउन साइड का। तो अगर आपने वहाँ पर ट्रेड भी लिया होगा तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट दिन भर रहा और यहाँ पर उसी लेवल में 22,500 के लेवल में आज क्लोजिंग दिया है। तो वन डे के चार्ट में निफ्टी फिफ्टी चार्ट नो डाउट बियरिश है, बट मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पर बियरिशनेस इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि अभी मतलब मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ईरान और यूएस के बीच में कुछ कूल डाउन होने का चांसेस है और अभी गिफ्ट निफ्टी भी 4% का अप भी दिखा रहा है, 9 जो कि 900 पॉइंट्स गैप अप खुल सकता है कल मार्केट। तो यहाँ पर और एक तो फैक्टर है, आज मंडे है, वीक के स्टार्ट में अगर फॉल दिखा रहा है तो ट्यूसडे थोड़ा सा अप रहेगा या साइडवेज रहेगा, वेडनेसडे थोड़ा साइडवेज रहेगा, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे को फिर डाउन साइड जाएगा, देन उसको मान सकते हैं हम। लेकिन आज मंडे जो दिया है मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पर रिवर्स कर सकता है, करीबन 23,000 लेवल को टेस्ट कर सकता है और उसके ऊपर अगर सस्टेन कर लिया देन यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो ये अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर डाउनफॉल दिखाएगा देन यहाँ पर 23,000 का लेवल एक तो क्रूशियल है। यहाँ पर अगर अपसाइड जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा और फिर ये नीचे आ सकता है अप टू लेवल 21,700 के लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए वहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है। यहाँ पर ये जो लेवल है 22,500 से लेके 21,700 तक का लेवल, ये एक तो सपोर्ट जोन निफ्टी फिफ्टी में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर बियरिशनेस इंटैक्ट है, बट यहाँ पर कुछ सपोर्ट जोन कुछ नहीं है, बट मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे जाके फिर एक तो हैमर टाइप का फॉर्मेशन कर सकता है। तो वो तो बात की बात है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कैसे मार्केट को अप्रोच करना है 15 मिनट्स के चार्ट में। तो यहाँ पर ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट। तो यहाँ पर ऑलवेज हम लोग को ट्रेडिंग करने से पहले हम लोग को सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन ये सब मार्क करना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो है 22,850 फॉलोड बाय 23,000 एंड 23,400 का लेवल। अगर ये 22,850 के लेवल ये तोड़ता है ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स के चार्ट में, देन हम टारगेट रखेंगे 23,000 का। और इफ 23,000 के ऊपर भी सस्टेन करता है, देन कुछ कैंडल सस्टेन करता है, देन हम लोग टारगेट रखेंगे 23,400 का। और नीचे के साइड है 22,500 का लेवल, उसके नीचे अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है देन हम लोग टारगेट रखेंगे डाउन साइड का। तो ऐसे हम लोग कल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर 22,500 के लेवल को तोड़ता है देन हम लोग टारगेट रखेंगे 21,700 के लेवल तक का, ठीक है। तो इसको मार्केट को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कल। तो कल के लिए मेरे को जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है टाटा पावर। टाटा पावर में बुलिशनेस इंटैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है ये एक तो लेवल था, ये जो लेवल है इसके ऊपर एक तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था।
फॉर्मेशन होने के बाद ये जो एक तो वाइल्ड ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, ये जोन है रेजिस्टेंस जोन, और यहाँ पर कुछ कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये ऊपर के लेवल में। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर बुलिशनेस इंटैक्ट है, और अगर यहाँ पर वन डे के चार्ट में एक तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, देन हम लोग यहाँ पर अपसाइड का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर 406 है रेजिस्टेंस जोन, और इसको अगर तोड़ देता है वन डे के चार्ट में, देन हम लोग लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं टाटा पावर में। तो 15 मिनट्स के चार्ट में इंटरडे में इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो ऑलवेज हम लोग को सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट जोन बन रहा है 382 का करंट लेवल है इसका सपोर्ट जोन, और जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है देखिए यहाँ पर 382 का एक तो सपोर्ट जोन बन रहा है, और इसके नीचे अगर रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है देन हम लोग डाउन साइड का टारगेट रखेंगे, और अगर 388 के ऊपर एक तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देता है देन हम लोग 400 का टारगेट फॉलोड बाय 418 तक का लेवल हम टारगेट रख सकते हैं। कल मेरे को लग रहा है मार्केट अप जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता है, ये लेवल आप मार्क कर लें और ऐसे ट्रेड करें। तो मैंने एंजल वन को कल रिकमेंड किया था, और यहाँ पर आज 2 to 3% एक ठो डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर ये लेवल से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया, और वहाँ पर 2 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और आज एक ठो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर सस्टेन करेगा, कल एक ठो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देगा। तो अगर यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बॉटम आ चुका है और यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छे के लिए ये वीक हम लोग थोड़ा वेट करेंगे ये स्टॉक में, और फिर हम अगर इन्वेस्ट करें इसमें तो अच्छा रहेगा। तो ये स्टॉक को हम कल कैसे अप्रोच कर सकते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चलिए देखते हैं। तो ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट, और यहाँ पर जो सपोर्ट जोन बन रहा है वो है 218 का यहाँ पर सपोर्ट जोन है, और जो रेजिस्टेंस जोन है पहला है 222 एंड देन अगर यहाँ पर एक तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है देन 226 का लेवल रहेगा, और वहाँ पर भी सस्टेन कर लेता है देन हम लोग यहाँ पर टारगेट रखेंगे 240 तक का लेवल्स, 235 टू 240 का लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर एक तो अच्छा हम लोग को टारगेट मिल सकता है अगर हम ये लेवल्स को मार करके ट्रेड करेंगे। अगर नहीं करेंगे लेवल्स को मार्क देन यहाँ पर हम लोग को लॉस भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।